नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिखा वर्मा है। मैं नेस्टेवा हॉस्पिटल पटना में एज ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहूंगी न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी के बारे में, यानी कि गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, तो जो नॉर्मल फीमेल होती है उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है 2200 किलो कैलोरी की, मगर जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उनकी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की 2500 किलो कैलोरी, यानी थोड़ी ज्यादा होती है। इसलिए हमें प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा ज्यादा खाना खाना चाहिए। अब ये तो बात होगी क्वांटिटी की। अगर अब हम क्वालिटी की बात करें तो हमारे खाने में कुछ ऐसे तत्व होने चाहिए जो कि प्रेगनेंसी के दौरान जरूरी होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं आयरन की, तो आयरन रिच फूड्स कौन कौन से होते हैं। आयरन रिच फूड्स होते हैं, आप नाश्ते के दौरान गुड़ चना ले सकते हैं, खाने के दौरान हरे पत्ती वाली सब्जियां खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेजिटेरियन डाइट चिकन मटन आराम से खा सकते हैं। दूसरी चीज होती है प्रोटीन, तो प्रोटीन भी हमारे खाने में भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप 2 कटोरी दाल खाइए, 100-200 ग्राम पनीर खाइए, सोयाबीन खाइए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप 2 अंडा सुबह शाम खाइए, चिकन मटन वगैरह खा सकते हैं। आयरन और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इससे आपको आगे जाकर खून की कमी या एनीमिया नहीं होता है प्रेगनेंसी में। अब तीसरी चीज होती है कैल्शियम, तो कैल्शियम हमें कहाँ से मिलेगा, तो हमें आप सुबह शाम 2 गिलास दूध जरूर पीना चाहिए। अगर कई फीमेल को दूध पीने से प्रॉब्लम होती है, एलर्जी है या दिक्कत हो रहा है, तो आप किसी भी फॉर्म में दूध ले सकते हैं। जैसे खीर खा सकते हैं, आप दही खा सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में दूध ले सकते हैं। अब चौथी चीज होती है वाइटामिन। वाइटामिन भी खाने में बहुत जरूरी होता है। आजकल के डेट में कोविड टाइम में विटामिन सी बहुत जरूरी होता है, जिससे आपके शरीर में इम्यूनिटी बनी रहती है और आयरन का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है। तो विटामिन सी रिच फ्रूट्स होते हैं साइट्रस फ्रूट्स, जैसे कि आपका नींबू हो गया, आपका संतरा हो गया, और आप अलग से विटामिन सी सप्लीमेंट भी ऐड किया जाता है। अमरूद भी बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का। अब चौथी चीज है कि और कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो फॉलिक एसिड और विटामिन B12 ये भी बहुत जरूरी होता है। फॉलिक एसिड आपको स्पाइनेच यानी कि पालक वगैरह में काफी ज्यादा होता है। विटामिन B12 आपको फिर चिकन मटन में ज्यादा होता है। और जो फिश होता है वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है फॉलिक एसिड और DHA का। और ये सारी चीजें बच्चे के दिमाग की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और इसके अलावा आप नट्स भी खा सकते हैं, जैसे कि पिस्ता वगैरह हो गया, बादाम हो गया। काजू खाएं पर थोड़ी मात्रा में, क्योंकि उससे सिर्फ कैलोरी बढ़ती है। अब ये तो सब बात होगी हमें क्या खाना है। अब ये भी जानना जरूरी है कि हमें क्या अवॉइड करना है। तो आप खाना खाने के साथ चाय या कॉफी ना लें, क्योंकि इससे खाने का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, साथ ही साथ आयरन का भी एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और दूसरी चीज है, कई लोगों को ये दिक्कत होती है कि हम चाइनीज फूड खा सकते हैं, तो नहीं। तो इसमें ये होता है कि जो बाहर का चाइनीज फूड है वो आप अवॉइड करें, क्योंकि चाइनीज फूड में अजीनोमोटो होता है, जिससे कि प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है। ठीक है। अब इसके अलावा आप हमारे यहाँ नेस्टेवा हॉस्पिटल में आकर के आप हमसे ANC पीरियड में आप सलाह ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग हर महीने, हर चौथे 5वें महीने से एटलीस्ट आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट जरूर ऐड करते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में काफी ज्यादा जरूरी होती है। तो ये सब जानकारी लेकर के आप हेल्दी मदर के साथ साथ एक हेल्दी चाइल्ड डिलीवर कर सकते हैं। थैंक यू।